हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th फेब को होने वाला इंग्लिश का पेपर, जो 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, 12th क्लास का जो पेपर है 10th फेब को इन डिटेल पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले विद सैंपल पेपर। सबसे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में पूरा पेपर पैटर्न बताता हूं, जिससे आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का पैसेज होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज होगा। यहाँ पे ए और बी रहेगी, ये दोनों मिला के आपके 16 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपका प्रोज सेक्शन रहेगा। कौन सा सेक्शन रहेगा? प्रोज। प्रोज का मतलब पैसेज। पहला वाला सेम पैसेज होगा, सेकंड वाला अनसेन होगा। यहाँ पे आपको ए बी सी, यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा ग्रामर रहेगा। तो ये 12 और ये 4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक उसी तरह से 12, 3 और 3, तो ये हो जाएगा आप लोग का 18। 34 मार्क्स का पैसेजेस है, मतलब आपको उसमें से आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो बीओसी है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में अभी बताने वाला हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का पोएम सेक्शन है। यहाँ पर आपके पास में ए और बी, यहाँ पर आपका पोएम का पैसेज होगा 10 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर आप लोग का एप्रिसिएशन होगा। क्या होगा? एप्रिसिएशन। टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? ये 14। कितना हो गया? 14। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये होगा राइटिंग स्किल सेक्शन, जो 16 में से 16 आप लोग कर सकते हैं स्कोर। यहाँ पर भी आपके पास में ए बी सी डी, यहाँ पे 3-3 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक लिखना रहेगा। एनीवन, 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 एनीवन। तो ये 4-4 मार्क्स के लिए हो जाएगा 16, मतलब हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के लिए। डिटेल में अभी बताने वाला हूँ, इसलिए एकदम डोंट वरी। इसके बाद में लास्ट ये तुम्हारा नॉवल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? नॉवल। यहां पर भी सेम तुम्हारा ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर ए 4 मार्क्स का आप लोग की ना टोटल 4 नॉवेल्स है। पहली नॉवेल में से अभी तक जितने भी पेपर हुए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए। इसके बाद में सेकंड नॉवेल, थर्ड नॉवेल, फोर्थ नॉवेल, यहाँ पे आपको 2-2 ब्रीफ मिलेंगे 4-4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4-4 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने पड़ते, उससे पहले आप लोग को नॉवेल आना चाहिए, तो ही आप लोग वो क्वेश्चन क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। नॉवेल नहीं आती, क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, कुछ भी लिखने का 0 मिलेगा। ये इन शॉर्ट में था। अब मैं आपके साथ में पूरा पेपर ही क्या कर लेता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी एक आइडिया मिले। ठीक है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बोर्ड में भी सेम पेपर मिलेगा, आपको एक पैसेज दिया रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 ए 2 मार्क्स ले लेगा। मोस्टली ना अरेंज, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पैसेज में से मिलेंगे। A2 का भी आपको पैसेज में से मिलेगा, दोनों का आंसर आपको पैसेज में से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर भी आपको पैसेज में से मिलेगा। पैसेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको क्या लगता है इसके हिसाब से लिखना है। ये आपका ग्रामर है, ग्रामर के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हूं। वापिस से ग्रामर क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में भी ग्रामर ही आएगा, फिक्स से चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये वोकैबुलरी का मतलब आप लोग के इंग्लिश की मीनिंग्स, कितनी अच्छी इंग्लिश है मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर आपको। अगेन आपका ग्रामर आएगा 4 मार्क्स के, 1 2 3। यहाँ पे आपके पास में ना अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा, 4 में से जो राइट है डायरेक्ट वही लिखने का। ठीक है, सेम। और ये वाला पार्ट भी ग्रामर है। एरर्स का मतलब कुछ यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हुए,
इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं 4 और वो 2, 6 मार्क्स का ग्रामर है, तो 6 मार्क्स का पैसेज है, टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का पैसेज है और 6 मार्क्स का आपका ग्रामर है, टोटल हो गया 16 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, ये अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। अनसीन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जो आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन 2 करेक्ट है वही लिखना है, या ट्रू और फॉल्स ऐसे ही क्वेश्चन आएगी, कुछ बदली नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट से आपका ये भी पैसेज में से मिलेगा, ये भी पैसेज में से। A4 क्या रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स, क्या रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स। अगेन आपका 2 मार्क्स का ग्रामर आ जाएगा, तो ये हो गया आप लोग का 8 मार्क्स और ये हो जाएगा 2 मार्क्स का ग्रामर। देख सकते हैं आप लोग। अगेन ये 2 मार्क्स का वैक्यूलरी, क्या रहेगा, वैक्यूलरी। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं 10 और 2, 10 मार्क्स का पैसेज, 2 मार्क्स का ग्रामर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज समराइजिंग और माइंड मैपिंग। ये जो आपने अनसीन पैसेज पढ़े ना, उसमें से ही आपको शॉर्ट करके लिखना है और एक हाइडिंग लिखना है। समरी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया और 3 मार्क्स का आपका रहेगा माइंड मैपिंग। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको इस तरह से डायग्राम के थ्रू क्या करना है, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देना। अब इसमें भी आपको ब्रांचेस बनाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 3 और ये 3 मार्क्स आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आप लोग का 34 मार्क्स का पूरा पैसेज, इसको हम लोग प्रोज सेक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पोयम, पैसेज में से मिलेगा, लेकिन आपको पोयम आना चाहिए, ये भी पैसेज में से मिलेगा। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेगा, कौन सा रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं सेम पेपर आने वाला है। A5 A4 आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है, अगर आप लोग को आता है 10th में अच्छी बात है, नहीं आता है वीडियो देख लो, फिगर ऑफ स्पीच 2 मार्क्स से कंफर्म। और ये A5 फिक्स क्वेश्चन है, आपको 4 लाइन पोएट के ऊपर बनाना था, मतलब आपको कभी कभी क्या बोलेगा, जो पोएम है उसको कंप्लीट करो, आगे 4 लाइन, या तो बोलेगा एक टॉपिक दिया रहेगा फ्रीडम, आजादी के ऊपर आपको पोएम बनाना। डन। और ये है आप लोग का एप्रिसिएशन, क्या है, 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन। तो ये ऐसे हो जाते हैं टोटल 14 मार्क्स। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 14। डन। अब मेन आप लोग का स्टार्ट होता है राइटिंग स्किल सेक्शन। एट टाइम एनीवन, जैसे वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कोई भी एक लिखना है, तो मैं सजेशन करूंगा वर्चुअल मैसेज या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दोनों में से एक प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिख सकते हो। वैसे सेम बी में भी एक ही लिखना, ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप इंटरव्यू लिखो, नहीं आता है इसके बाद में आप रिपोर्ट पे जाओ। ईमेल को तो मैं बोलता है स्किप कर दो, आपको क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। 4 मार्क्स, ठीक है। एनीवन अगेन, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन। स्पीच लिखना फ्रेंड्स, या तो फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ये तो अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी है, इजीली यू कैन राइट, दे हैव ऑलरेडी गिवन द पॉइंट्स आल्सो। डन। थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। डी, रिव्यू आता है। रिव्यू में 2 टाइप के रिव्यू आती है, तो बुक रिव्यू या तो फिल्म रिव्यू। सिर्फ याद करके जाना है, हैजर्डस लिख देना, कुछ आपको नाम नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन। ब्लॉग तो मैं बोलता हूँ लिखना ही मत, अपील भी लिख सकते हो, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, ठीक है। ऑप्शन देख रहे कितना इजी है। 5A, जैसे कि मैंने बताया तो ऑब्जेक्टिव आएगा, जितने भी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया, देखना जरूर। 2 क्वेश्चन आए, बोला था 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपको ना 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो मिनिमम 10 to 12 लाइन होना ही चाहिए, उससे कम रहेगा तो आपको मार्क्स 2 नहीं मिलेगा। 4 4 4, उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये था आप लोग का इंग्लिश का पेपर 2026 का पेपर पैटर्न। 100% सेम है, क्या क्या बदली होगा, ये क्वेश्चंस बदली होंगे, लेकिन तरीका ऐसी होगा। और हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए,
जरूर देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।